यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। किसी कॉलम में ऐसा डाटा भरना है जो फिक्स हो जाए, तो उसके अलावा कुछ और नहीं आए। तो टेबल को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस कॉलम में आपको वो लगाना है डाटा वैलिडेशन, उस कॉलम पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक कॉलम बना लेता हूँ स्टेट नाम का, स्टेट के नाम से। और स्टेट वाले कॉलम में जब आप डाटा डालेंगे तो इसमें कॉलम बनाया नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए ध्यान रहे आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। और टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं? ऐसा कराया नहीं है आपने कि कैसे आप लोग, जबकि मैं कराया था डाटा स्ट्रक्चर चेंज कैसे करते हैं टेबल का। यदि आपको इस टेबल का डाटा चेंज करना है या स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आप इसको डिजाइन व्यू में जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आपको जिस जगह पे भी कॉलम जोड़ना है हटाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और एक कॉलम आप जोड़ सकते हैं स्टेट के नाम से। अब आपने जोड़ लिया है पहले से, तो ऐसे आ रहा होगा। जोड़ लिया पहले से तो यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे खाली आ रहा होगा। तो अब यहाँ क्लिक करेंगे। अब फिर इसके जोड़ने के बाद आप फील्ड ऑप्शन में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे, फील्ड वैलिडेशन रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो डाटा भरना है वो आप डाल देंगे। इसमें स्पेस देना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड दोगे नहीं। फिर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको सेव कर देंगे। वैलिड पे जाएंगे, वैलिड फील्ड मैसेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर देंगे। जो भी मैसेज डालना ओके कर देंगे। फिर आप यहाँ पे जो भी लिखोगे आप डालोगे DL, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो हो गया। आपको हटाना चाहते हैं इसको तो हटा सकते हैं। हटाने के लिए फिर से वही यहाँ क्लिक करेंगे। कुछ गलती की होगी, आप चेक करना वीडियो, ध्यान ध्यान से देखना वीडियो को, ध्यान से देखना वीडियो। तो मैंने हटा दिया। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद मैंने फिल्टर बताए थे आप लोगों को। तो MS एक्सेस में डाटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप कोई भी कॉलम जोड़ना है या हटाना है या किसी कॉलम का डाटा टाइप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। आपको यदि डाटा टाइप चेंज करना है तो आप उसी कॉलम के सामने जो ऑप्शन दिया होता है डाटा टाइप का, वहां से चेंज कर सकते हैं। और नया कॉलम जोड़ना है तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करके नया कॉलम जोड़ सकते हैं और टाइप करके उसको भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई कॉलम हटाना है तो आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम कॉलम को हटा सकते हैं और हटाने के बाद हम इसे जब सेव कर देंगे तो आपकी टेबल का स्ट्रक्चर वैसा ही सेव हो जाएगा और फिर बाद में हम उस कॉलम में एंट्री भी कर सकते हैं। ये कॉलम ब्लैंक आता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इधर आप आगे जाके देखेंगे, जैसे कॉलम ब्लैंक आता है और इसमें डाटा आपको बाद में भरना होगा। ये कॉलम जोड़ना हो गया, हटाना हो गया, यानी कि डाटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना हो गया। फिर मैंने बताया था कि यदि हमें टेबल के अंदर यदि फिल्टर का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
एक आपको देके दिखाता हूँ, जैसे कि ये ईमेल आईडी है, जीमेल जीमेल इसका ईमेल आईडी मैं थोड़ा कुछ और कर देता हूँ, इस पर कर देता हूँ मैं सभी की ईमेल आईडी अलग अलग हो गई। यदि मुझे फिल्टर लगाना है, मुझे देखना है कि इस पूरे डाटाबेस के अंदर, ये तो 4-5 रिकॉर्ड है, यदि और रिकॉर्ड होते बहुत सारे, और मुझे चेक करना होता है कि इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जीमेल आईडी के अंदर जीमेल लिखा हुआ है, ईमेल आईडी में gmail.com लिखा हुआ है। तो आप केवल जीमेल को चुनेंगे, मतलब ये काम हम फिल्टर से कर सकते हैं। किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए केवल कोई रिकॉर्ड दिखाई देगा, बाकी रिकॉर्ड दिखाई नहीं देंगे। ये काम हम फिल्टर से कर सकते हैं। फिल्टर से ये काम करने के लिए हमारे पास फिल्टर ऑप्शन होता है MS एक्सिस के अंदर होम टैब में, और कई फिल्टर होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा है कैटेगरी, तो आपको इसमें देखना है कि केवल ओबीसी वाले रिकॉर्ड सामने आए, केवल ओबीसी वाले। तो आप ये फिल्टर पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे आपके पास 3 फिल्टर होते हैं, सिंपल फिल्टर, सिलेक्शन और सर्चिंग। सिंपल वाले में बस कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करना है तो ऐसे ऑटोमेटिक उसी कॉलम पे ये बॉक्स आ जाता है। यदि ये क्लिक नहीं भी करेंगे, हम यहाँ पे एक ऊपर एरो दिया है फील्ड के ऊपर, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाता है। और यहाँ से सिलेक्ट ऑल को उठाएंगे और हम देखना चाहते हैं ओबीसी वाले, तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ऐसा करने से केवल ओबीसी के रिकॉर्ड सामने रह जाएंगे, 3 रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। तो ये मतलब हो गया कि हमने एक सिंपल फिल्टर लगा दिया है। जो सिंपल फिल्टर है आप हर कॉलम पर लगा सकते हैं। कॉलम पे ऊपर एरो पे क्लिक करना है और वो डाटा सेलेक्ट करना है जो आपको देखना है, बस इतना करना है। तो ये होता है सिंपल फिल्टर। इस पे क्लिक करेंगे और क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये वापस लौट के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर फिल्टर करने से डाटा लौट के वापस आ जाता है। और यदि हमें, ये फिल्टर आपका हो गया सिंपल फिल्टर। दूसरा होता है आपका सिलेक्शन फिल्टर। सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी कॉलम के डाटा को सेलेक्ट करेंगे। पहला हो गया सिंपल, दूसरा है सिलेक्शन फिल्टर। सिलेक्शन में हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद डाटा को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने जीमेल आईडी है, जैसे कि आपने चुना यहाँ पे ओबीसी, केवल चुना ओबीसी। सर आपने सिलेक्शन पर गए और आपने कर दिया इक्वल, तो केवल ओबीसी के सामने रह जाएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। क्लिक किया टॉगल फिल्टर पे, सब हट गए, सब सामने आ गए। तो आप जो चुनेंगे, आपने चुना यहाँ पे SC, तो केवल SC वाला ही सिलेक्ट करते ही दिखाई देगा इक्वल करने पे, बाकी दिखाई नहीं देंगे। यानी कि सिलेक्शन फिल्टर से हम चुने हुए डाटा को देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबीसी चुना मैंने, सिलेक्शन पे गया और मैंने कर दिया इक्वल, तो जो ओबीसी के इक्वल होगा वही दिखाई देगा। मैंने कर दिया नॉट इक्वल ओबीसी, तो जो ओबीसी के इक्वल नहीं है वो दिखाई देगा, यानी कि ओबीसी छुप जाएगा। क्लिक किया, ओबीसी गायब हो गया, बाकी सब दिखाई देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी बड़ा नाम लिखा हुआ है तो आपने चुन लिया जीमेल, क्या चुना आपने, तो अब हम चाहते हैं केवल वही डाटा सामने आए जिसमें जीमेल लिखा हुआ है और डाटा सामने नहीं आए, तो हम किसी एक पार्ट को चुन सकते हैं। पार्ट को चुनने के बाद सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कंटेंट नाम का ऑप्शन आएगा, कंटेंट डज नॉट कंटेंट एंड विद और डज नॉट एंड विद। कंटेंट मतलब होता है जिसमें जीमेल लिखा हो कहीं पर भी, चाहे शुरू में, लास्ट में या बीच में। डज नॉट कंटेंट पे जीमेल लिखा हो वो डाटा नहीं आएगा, चाहे कहीं भी लिखा हो, बीच में, लास्ट में, शुरू में। एंड विद वही डाटा आएगा जिसके एंड में जीमेल होगा, और डज नॉट एंड विद वही डाटा आएगा जिसके एंड में जीमेल नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे कंटेंट वाले पे, तो जिस जिसमें जीमेल है वो दिखाई दे रहा है। दो में जीमेल है। अगर मैं जीमेल नहीं चुनता, मैं चुनता केवल मेल, mail.com,
mail.com। अब करूंगा कंटेंट विद, जिसके जीमेल में mail लिखा हुआ वही दिखाई देगा। क्लिक करो, देखिए Gmail रेडिट में भी मेल है, याहू में भी मेल है, केवल yahoo.com में नहीं था, वो हट गया। तो इस पर क्लिक करने से हम सेलेक्ट करके डाटा को फाइंड कर सकते हैं, सेलेक्ट करके। तो जो होता है सिलेक्ट फिल्टर, और एक आता है आपका सर्चिंग फिल्टर, वो भी ऐसा ही है। उसे करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसे करने के लिए कैसा करना पड़ेगा आपको, जैसे कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट में से आपको देखने हैं 12th वाले बच्चे। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और इक्वल पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन भी ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वल ऑप्शन, नॉट इक्वल, बिगिन विद, डज नॉट बिगिन विद, कंटेंट विद, डज नॉट कंटेंट विद, एंड विद और डज नॉट एंड विद। तो आपको कौन सा डाटा देखना है, हमें देखना है इक्वल वाला, जिसके शुरू में जिसके डाटा 12th हो वही दिखाई देखे बन। क्लिक किया, आप लिखेंगे 12th और ओके। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर सर्च करेगा और बता देगा ये आपका सर्च फिल्टर है। तो सर्च फिल्टर और सिलेक्शन फिल्टर लगभग लगभग एक जैसे हैं, तो जिसमें ऑप्शन भी वही आते हैं, जिसमें ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आपको 3 फिल्टर हो गए, सर्चिंग फिल्टर, सिलेक्ट फिल्टर और सिंपल फिल्टर। ठीक है, ये 3 मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं। एक होता है एडवांस फिल्टर, जो नोट्स में नहीं दिया, वो एडवांस फिल्टरिंग करने के लिए होता है। एक साथ आपको 2 कॉलम पे डाटा फीड करना है, एक साथ आपको डाटा फिल्टर करने के बाद क्रम में भी लगाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस फिल्टर पर जाएंगे। ये आपके सामने एक विंडो आती है जिसमें ये ऊपर दिया गया है, ये टेबल के नाम है, टेबल के ये कॉलम है। तो आपको क्या देखना है या किस पे फिल्टर लगाना है, वो आप यहाँ लेके आए। मुझे लगाना है, मान के चलो फिल्टर जेंडर पे। तो जेंडर दिया है मैंने, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ले दिया। ठीक है, जो कॉलम आ रहा है इसको आप क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं, तो हट जाएगा यहाँ से। जेंडर पे लगाना है फिल्टर, और मुझे नेम जो है इसके सारे नेम क्रम में लगाने हैं, तो नेम पे क्लिक कर दिया। तो नेम इसके शॉर्ट होके आएंगे, तो नेम पे क्लिक करके मैं करता हूँ असेंडिंग, तो आपके नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। और जो जेंडर दिया है उसके क्राइटेरिया वाले पार्ट में हम कर देंगे मेल। हमें मेल देखना है, केवल फीमेल नहीं देखना, मेल। तो इससे क्या होगा, केवल जेंडर चेक करेगा वो, और जिसमें मेल होगा वही दिखाई देगा, लेकिन वो नाम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ए टू जेड में आएंगे। क्या करना है आपको, हमको अब हमें टॉगल फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया, देखिए नाम AHM क्रम में आ रहे हैं, 2 4 1 क्रम चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन केवल मेल ही मेल आया, देखो सारे मेल है। तो हम एडवांस फिल्टर से फिल्टर भी कर सकते हैं, साथ में उनको हम असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में भी लगा सकते हैं। ये एडवांस फिल्टर से होता है। नोट्स में नहीं दिया है, मैंने 3 दिए हैं, आप 3 कर लीजिए। फिल्टर को सेव नहीं कर पाते, तो फिल्टर लगा दिया, उसके बाद सेव नहीं कर पाते। फिल्टर के बाद आज मुझे कराना है क्वेरी, नहीं रिलेशनशिप शुरू होगा। तो फिल्टर कराया मैंने, फिल्टर में आपकी यूनिट 2 खत्म हो गई। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। जय हिंद।